मनोकामनापुर हनुमान मंदिर हम फिर से आ चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर रामलीला का कार्यक्रम हो रहा है। और आइए चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से यह कार्यक्रम हो रहा है, कौन करा रहा है और यहाँ के लोग जो है कितने श्री मनोकामनापुर हनुमान मंदिर, जो कि हम पिछली बार दिखा चुके हैं कि श्री मनोकामनापुर हनुमान मंदिर में लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और वैसे ही हम दिखाएंगे यहाँ पर रामलीला मंच बना हुआ है, और ये है श्री धर्म प्रचारक रामायण रामलीला का ये मंच है। और यहाँ रामलीला हो रहा है, रामचरित मानस का जो है यहाँ पाठ हो रहा है। और लोग यहाँ पर जो है लोगों में एक जो है सत्य को दिखाने वाले, धर्म का प्रचार करने वाले लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। और हम चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि ये ऐसा क्यों करते हैं और कहाँ से है। इनकी एक मंडली होती है और हम इनसे बात करते हैं। भगवान की कथा करते करते हम लोग काशी में भगवान की कृपा से और मनोकामनापुर हनुमान जी की कृपा से इनके धाम में पहुँचे। मनोकामनापुर हनुमान मंदिर जो कि यहाँ पे जनपद वाराणसी में काफी चर्चित है, बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। और हम दिखा दें, यहाँ भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण यहाँ बैठे हुए हैं। और बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक धर्म का प्रचार हो रहा है, लोग देख रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ रामलीला का पाठ हो रहा है। और यहाँ लोग देख रहे हैं माता सीता का विवाह हो रहा है। और सारा कार्यक्रम आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बहुत ही अच्छी सुंदर तरीके से यहाँ रामलीला का जो है कार्यक्रम किया जा रहा है भगवान श्री मनोकामनापुर हनुमान मंदिर पर यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद हैं, हम दिखा दें यहाँ पर जो है यहाँ के लोग जो है उपस्थित है और बहुत ही श्रद्धा भाव से इस हनुमान मंदिर पर कार्यक्रम किए जाते हैं। लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं और हम दिखा दें। और यहाँ हमारे साथ हैं आचार्य अमित पांडे जी, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो एक कार्यक्रम हो रहा है कैसा लग रहा है आपको। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सम्मान, तेहि के कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ये दरबार साधारण दरबार नहीं है, ये दरबार श्री मनोकामनापुर हनुमान मंदिर का दरबार है। प्रभु के अनंत भक्त हैं सब, और इनके दरबार में कोई उदास होकर खाली होकर नहीं जाता है। और किसी को कोई अपनी कामना कहना नहीं पड़ता है, संकल्प कहना नहीं पड़ता है, वो अपने मन में रखता है, प्रभु उसके मन की बात को जान लेते हैं। ऐसे हमारे मनोकामनापुर हनुमान जी महाराज हैं। इनकी ऐसी लीला हुई, हमारे भक्त पुजारी जी के द्वारा मन में संकल्पित था, 35 वर्षों से यहाँ रामलीला नहीं हुई थी। इन्होंने अपने मन में बात रखी थी और प्रभु ने इस बात को पढ़ लिया। प्रभु ने अचानक आप लोग प्रयागराज से आ गए और मंडली है यहाँ पर, मंडली को हम लोग बुलाए नहीं, ये हनुमान जी स्वयं बुलाए हैं, क्योंकि मन में भक्तों की कामना हुई और हनुमान जी कृपा हो गई। आप लोग इस रास्ते से जा रहे थे, इनके मन में संकल्प आया, ये आए मंदिर के पास और देखे और नंबर देखकर फोन किए। प्रभु के दरबार में हम भगवान श्री राम जी का राम जी का अलग अलग रूप का दृश्य दर्शन कराना चाहते हैं हनुमान जी के दरबार में, और यहाँ ये लोग आए। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि ये जो है भगवान हनुमान जी का ये जो मंदिर है श्री मनोकामनापुर हनुमान मंदिर, और यहाँ पे जो यहाँ के लोग थे इनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई थी। और यहाँ पर उन्होंने बताया था कि कैसे यहाँ पे मुरादें पूरी होती है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और यहाँ हम दिखा दें कि लोगों ने देखा कि सपना देखा, मनोकामना एक अंदर से था कि रामलीला हो। और प्रयागराज से चल करके हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं भगवान श्री राम, माता जानकी और यहाँ लखन जी, और यहाँ बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हो रहा है, रामलीला का पाठ हो रहा है और यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं। और हमने सुना है कि यहाँ पर किसी का मनोकामना पूर्ण हुआ है, और अभी भगवान जो है हनुमान जी का जो है वहाँ श्रृंगार भी कराया गया है। और हम बता दें कि हम इस रास्ते से जा रहे थे और फिर से हम उसी मंदिर पर आकर के रुके। यहाँ पे देखा हमने इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, तो हमारा पैर जो है आगे नहीं बढ़ा और हम यहीं तुरंत चले आए कि यहाँ पर हम आए हुए थे और फिर से यहाँ पर ऐसे कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। यही प्रभु की लीला है जी। प्रभु की लीला। कल ऐसा चमत्कार हुआ, यहीं के समाज सेवी हैं मेहदीगंज के जितेंद्र श्रीवास्तव जी, बिल्डर हैं। उनकी पत्नी बहुत अस्वस्थ थी, वो हमसे कहे कि प्रभु के यहाँ हाजिरी लगवा दीजिए आप, और प्रभु की हाजिरी लग गई। पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैला हुआ था, डॉक्टर आईसीयू में भर्ती कर दिया था। और प्रभु की ऐसी कृपा हुई, प्रभु का चरण का जो रज है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि,
हरहु करे स्वीकार। प्रभु का चरण का रज लगने मात्र से ही वो आईसीयू से ठीक होकर और कल के दिन में मंगलवार के दिन आकर प्रभु का श्रृंगार 150 पूजन श्रृंगार कराए और प्रभु की कृपा से उनका परिवार स्वस्थ हुआ। दूसरी चीज मैं आपको और एक लीला बता दूं प्रभु का। यहाँ पे कोई व्यक्ति हेरिटेज से जवाब मिला हुआ व्यक्ति आई महिला रोने लगी प्रभु के दरबार में कि प्रभु जो है हनुमान जी जो है लक्ष्मण जी के प्राण दाता हैं, लक्ष्मण जी का प्राण का बचाने वाले संजीवनी बूटी लाकर देने वाले हनुमान जी महाराज हैं। जब भगवान को ये लाकर संजीवनी बूटी प्रदान कर सकते हैं तो भक्तों का कितना बड़ा उपकार कर सकते हैं ये कहा नहीं जा सकता। जी हम चलेंगे आपके साथ। क्या आपके मन में ऐसा क्या भाव जिससे आप रामलीला करते हैं? क्या आपको लगता है कि ये रामलीला किया जाता है, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता फैलती है, वो जो है दुराचार से बचते हैं? हाँ, इसीलिए तो कर रहे हैं कि लोगों में जागरूकता फैले। भगवान का कार्य है, भगवान की लीला है, अधिक से अधिक हो सके, जितना हो सके धर्म का प्रचार प्रसार आगे की ओर बढ़े। इसलिए हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, कैसे चाहते हैं? आप लोग को कोई बुलाना चाहता है तो कैसे बुला सकता है? तो मोबाइल नंबर के द्वारा संपर्क करें तो बुलाने से भी हम लोग जाते हैं, बगैर बुलाए भी जाते हैं। हम लोग कई जगह वाराणसी हुआ, हाँ बगैर बुलाए भी हम लोग जाते हैं। जैसे यहाँ हनुमान जी ने बुलाया हम लोग आ गए, तो जहाँ प्रभु की कृपा हुई, केवल प्रभु की कृपा से हम लोग जाते हैं। जहाँ प्रभु ने बुलाया, जहाँ प्रभु ने भेजा वहाँ हम लोग पहुँच गए और प्रभु की लीला हो रही है। जी जी, बहुत सुंदर विचार है। यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। हम दिखाते हैं आपको जो है श्री मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर पर जो है भक्त का मनोकामना जो है पूर्ण हुआ और यहाँ पर एक भक्त द्वारा भगवान का जो है बजरंगबली का यहाँ श्रृंगार भी किया गया है ना। तो कैसा लग रहा है? और भगवान का श्रृंगार किए और यहाँ पे जो है प्रसाद वगैरह भी पूर्ण कर दिए। ऐसा लगता है कि भक्त जो है जब उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तो वो बहुत ही लालायित हो जाते हैं, भगवान की सेवा भी करने लगते हैं। देखिए यही चमत्कार है, जहाँ 10 लाख रुपए खर्चा कर कुछ लाभ नहीं मिलता। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर कहता है इन्फेक्शन हो गया है, शरीर में फैल गया, अब कोई हमारे पास उपाय नहीं है। डॉक्टर भी अंतिम जो अस्त्र है ब्रह्मास्त्र प्रयोग करता है, ऑपरेशन करता है, प्रभु को समर्पण कर देता है। प्रभु आपके हाथ में है, अब उन्हीं को आप बचाइए। जब डॉक्टर स्वयं प्रभु के पास जाता है, हम डॉक्टर के जाने के पहले प्रभु के पास स्वयं चले आए। जी, तो जो व्यक्ति सुख में सुमरण नहीं करता है, दुख में सुमरण करता है, अगर वो सुख में सुमरण करेगा तो दुख उसको क्यों होगा? दुख होगा ही नहीं। बहुत ही सुंदर भक्ति से सराबोर रहते हैं और वैसे ही सभी लोग हमको मिलते हैं कि जो भगवान का जो भजन है, जो उनमें ध्यान है, बहुत ही भक्तिपूर्ण करते हैं। और हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो है श्रृंगार अभी जो हुआ है भगवान का बजरंगबली का, और यहाँ जो है भगवान और प्रसाद चढ़ाया जा रहा है और जो भी श्रृंगार किया गया है ये भक्त द्वारा कराया गया है। उनके मनोकामना पूर्ण होने पर इस मंदिर में उनका श्रृंगार किया गया और बहुत इधर एक संदेश भी जा रहा है, लोग धर्म के प्रति जो है बढ़ेंगे। धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की जब आप रक्षा करेंगे धर्म स्वयं आपका रक्षा करेगा। प्रभु का जो स्वरूप है, लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशूर। श्री मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर का जो प्रांगण है, भगवान का जो स्वरूप है ये बाल स्वरूप है और इनका जो सुमरण करता है, जरूरी नहीं कि यहाँ आकर सुमरण करे। अगर वो अस्वस्थ है, अपने घर पे भी बैठा है और वहीं से ध्यान कर ले, प्रभु वहाँ पहुँच जाते हैं। अर्जी कर ले, प्रभु की मर्जी हो जाती है और वो स्वस्थ हो जाता है, निरोग हो जाता है, उसके संकट टल जाते हैं। बहुत बड़े बड़े संकट टले हैं। यहाँ से कोई व्यक्ति जाता है उसको आकर्षण का केंद्र बन जाता है, प्रभु अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। और एक और चमत्कार आपको बता दें, प्रभु जिसका चाहते हैं उसी से सेवा लेते हैं। 2 भक्त ऐसे थे, वो करना चाहते थे लेकिन प्रभु कृपा नहीं थी, 3 बार आए वो गए वापस। लेकिन जिनका ये चाहते हैं, बिना इनकी मर्जी की किसी की अर्जी नहीं लगती। जब इनकी मर्जी होगी तभी अर्जी लगेगी। ऐसे हमारे प्रभु हैं। यहाँ पर हम दिखा दें कि जितने लोगों से हम मिलते हैं, इस मंदिर में बात करते हैं, भक्त जो है भगवान के प्रति पूरे समर्पण रहते हैं और उन पर पूरी आस्थाएं रहती है। ऐसे कैसे होता है? मतलब लोग कुछ लोग हैं जो पूजा पाठ से विरक्त होते जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए हम यही कहना चाहते हैं, देखिए आज नासा के वैज्ञानिक या इसरो के वैज्ञानिक पहुंच रहे हैं ऊपर चंद्रयान के पास, उनको इतना दिन लग जा रहा है जाने में। हमारे तुलसीदास जी पहले कह दिए थे, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, अलीलो ताई मधुर फल जानू। सूर्य भगवान को लाल सेव समझकर पहले खा लिए,
तुलसीदास जी पहले बता चुके थे इसकी दूरी कितनी है। तो हमारा धर्म तो नहीं कुछ देता है और हमारा धर्म सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके हित के लिए कामना करता है, सबके सुख के लिए कामना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारा सनातन धर्म किसी का हित नहीं सोचता है, सभी लोग सुखी हो, सभी लोग निरोग हो, सभी लोग आरोग्यवान हो। एक ही देश के लिए नहीं, सभी देश के लिए, सबके लिए धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का। सोचिए हमारा सनातन धर्म अपने भारत का ही नहीं पूरे विश्व का कल्याण का भावना सोचता है। ये हमारा सनातन धर्म है। हम उनसे एक ही अपील करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, आप स्वयं जानिए, क्योंकि आपको ईश्वर ने भेजा है शरीर भेजकर, और उनको आप भूल जा रहे हैं। उनको मत भूलिए, उनकी सेवा करिए, उनका चिंतन करिए। नहीं कम से कम 2 ही श्लोक बोलिए, रामचरितमानस का पुस्तक रखिए अपने घर में और बच्चों को संस्कार बनाइए। कई करोड़ रुपए खर्चा कर इंग्लिश मीडियम पढ़ाकर इंजीनियर बनाकर वो संस्कार नहीं मिल पाता है। विद्या ददाति विनयम विन्याद्याति पात्रताम पात्रात्वा धर्मापनोति धनात् धर्मं तथा सुखम। वो बच्चों को आप विद्यावान और विनय के साथ विद्यावान बनाइए। विद्वान ऐसे नहीं बनाइए, जब विनयवान हो जाएंगे तब उनकी विद्या और उनकी सरलता सहजता सब मिलेगा। बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आपको जो भी विद्या चाहिए, आपको पढ़ाई नहीं आ रहा है, कमजोरी, आप हनुमान जी के दरबार में आइए और यहाँ एक श्लोक बोलिए, या देवी सर्वभूतेषु एकदम आती है, निश्चित रूप से आती है। ये मंत्र देखिए, एक मंत्र कहा गया है, दैवहीनम जगत सर्वम, देवता के अधीन पूरा संसार है। मंत्रहीनम तु देवता, देवता किसके अधीन है? मंत्र के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, वो मंत्र किसके अधीन है? वो ब्राह्मण के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता एक मंत्र बोलते हैं, भगवान का आह्वान करते हैं, भगवान वहां स्वयं प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जब तक वो विसर्जन का मंत्र नहीं बोलते हैं तब तक भगवान वही वास करते हैं। जिस प्रकार से हम लोग 9 दिन भगवती का सेवा करते हैं, एक विसर्जन का मंत्र बोलने से भगवती का चेहरा का रौनक खत्म हो जाता है। मंत्र के द्वारा भगवती चली जाती है। मंत्र ये यानी पूजा पाठ, ये जो मंत्रोच्चार है ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत आवश्यक और है, लोगों को करना चाहिए। और यहाँ के जो पुजारी जी हैं, आप इनसे बहुत ही भली भांति परिचित होंगे। पिछली वीडियो में हमने दिखाया था यहाँ के जो मंदिर के पुजारी बलदाव दुबे जी हैं। कैसा लग रहा है? आपके मंदिर में हमेशा कार्यक्रम होता रहता है और अभी भी रामलीला का कार्यक्रम हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? जी, पहले तो मैं आपके दीदी ने देवी दर्पण का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा कि आपने यहाँ दोबारा आने की कृपा की और कष्ट दी। और हनुमान जी की आपने क्या कष्ट किया, हनुमान जी ने आपको बुला लिया यहाँ पे। तो कार्यक्रम देखिए, जैसा कि हम लोग अगली बार बताया था कि भंडारे से लगातार कार्यक्रम होता रह रहा है। तो ये भैया इस बार रामायण जो रामलीला का आयोजन हुआ, भैया लोग आ गए, मुझे फोन किए, तो मैं अपने बड़े भाई गोपाल दुबे से चर्चा किया कि भाई ऐसी बात है। तो इनका संकल्प था, जब हम लोग नवरात्र में आपने जब समय वीडियो बनाया था, तो उसी समय इनका संकल्प था कि रामलीला का कार्यक्रम यहाँ होना चाहिए। इनके मन में जागरूक हुआ, उसी समय एक व्रत थे 9 दिन का। चलिए प्रभु की इच्छा, और हनुमान जी मैंने पहले ही बताया था कि आप यहाँ खड़े हो जाइए, मन की बातों को पढ़िए, कहीं भी रहिए दुनिया में, इनका स्मरण चिंतन करिए, आपको सब कुछ वहीं से मिल जाए। जरूरी नहीं है कि दरबार में आप हाजिरी लगाएं, इनका बस नाम लीजिए और आपका काम हो। तो उसी प्रकार मेरे भैया बोले और भैया लोग आ गए, रामायण वाले आए यहाँ, हमसे आग्रह की भैया हम लोग राम लीला करना चाहते हैं। मैं बड़ा मंजस हो गया कि अभी हम लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी ने प्रेरणा दिया, भैया ने मुझे साहस दिया कि नहीं होगा और होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे गांव में 35 साल पहले गांव में रामलीला होता था। यहाँ हनुमान जी की कृपा और भैया की प्रेरणा हुई तो हो गया। हम लोग इनसे कहें कि चलिए ठीक है रामलीला करिए, तो ये मेरे मनोकामना पूर्ण हनुमान जी है, ये मन की बात को पढ़ते हैं। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ भेदभाव भगवान के दरबार में नहीं चलता है, सभी भक्तगण एक समान है और सभी लोग के सहयोग से ये रामलीला होता है। और मेरा परिवार, घर, गांव, क्षेत्र सभी लोग सहयोग कर रहे हैं और ये रामलीला हो रहा है और हर बार दरबार लगता है। बहुत ही अच्छा इन्होंने सपना देखा था
कि यहाँ पर भी रामलीला होना चाहिए और मनोकामनापुर हनुमान मंदिर में इनकी मनोकामनाएं अभी बहुत ही कम समय हुआ था जो चर्चा हुआ था नवरात्र में इन्होंने सोचा और इतने ही कम समय में भगवान यहाँ सुन लिए और मनोकामनापुर हनुमान मंदिर में जो विराजमान हनुमान जी हैं इन्होंने ये इनकी मनोकामनाएं सुन ली और पूरा कर हम दिया। क्या बताएं गुरु जी से, आप तो पहले के माध्यम से गुरु जी जब से आए हैं, मैं तो देखिए 15वां साल है भगवान की सेवा करने की कृपा, और हनुमान जी ऐसे होते हैं कि सबसे सेवा स्वीकार नहीं करते। बड़ा नसीब होता है, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। और मैंने हनुमान जी से यही प्रार्थना की है कि प्रभु मुझे धन मत दीजिएगा, मुझे वो चीज़ दीजिए जो किसी को नहीं मिला। धन दे देंगे तो अहंकार आ जाएगा, तो मैं आपकी भक्ति से भटक जाऊँगा। मुझे आपकी भक्ति चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उतना दीजिए कि मैं आपका कार्य कर लूँ, मेरा परिवार सुखी रहे और भक्तगण यहाँ से कोई दुखी न जाए, बस वही चाहता हूँ। और मेरी कोई तमन्ना नहीं है इनसे, बाकी सब ये देने वाले और दे भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप देख रहे हैं लगातार और कंटिन्यू आगे चल के, जैसे गुरु जी हैं जब से जुड़े हैं ये इस मंदिर के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। मैं इनका भी आपके चैनल के माध्यम से बहुत आभार प्रकट करूँगा। और ऐसे व्यक्ति पता नहीं, हमको लग रहा है कि अपने व्यक्ति है हम लोग के पीछे पीछे, और होने के लिए कार्य हो रहा था, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन जो चीज़ यहाँ नहीं हो पा रहा था, ये गुरु जी और हमारे बड़े भाई साहब, इन दोनों लोग का बहुत प्रयास है, मैं बहुत आभार प्रकट करूँ। बहुत ही सुंदर यहाँ पर जो विचार होते हैं ये विश्व के कल्याण के लिए होते हैं। जैसे कि हमारे साथ जो है पुजारी जी ने बताया कि इनके जो बड़े भाई हैं और इनसे भी आप लोग मिल चुके हैं, इनकी चेहरों को बहुत बखूबी पहचानते होंगे। हमारे साथ पंडित गोपाल दुबे जी हैं और इनसे आप मिले हैं नवरात्र की पूजा में, और हम फिर से इनके साथ आते हैं। और पंडित गोपाल दुबे जी, यहाँ पर जो आपने नवरात्र में कार्यक्रम किया और वैसे भी आप लोग का मनोकामना था कि यहाँ पे रामलीला हो, और यहाँ आज सौभाग्य से यहाँ रामलीला हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर, अति सुंदर। पहले मैं भगवान का स्मरण करूंगा। निश्चय प्रेम प्रतीक करे, विनय करे सम्मान, यही के कारण सुफल सिद्ध करे हनुमान। तो हमारे हनुमान जी मनोकामना पूर्ण हनुमान जी है, ये सबके मनों को भाव लेते हैं। और मेरे ऊपर इतनी असीम कृपा है, अनुकंपा है कि अब हम वर्णन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते आपको कि हम जो सोच रहे हैं, हम कल्पना कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं, वो चीज़ें तुरंत हमारे मन को भाव कर, हमारे मन की जो अंदर की प्रेरणाएं हैं भगवान वो तुरंत पूर्ण कर रहे हैं। आप भगवान जो है आपकी जो है मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। और आपके जो छोटे भाई हैं उन्होंने बताया कि आप जो उनके साथ दिए, उनकी हर चीज में जो बताते हैं इशारा बदले, कि आपने उनको प्रेरणा दिया। कैसा आपको लगा कि नहीं हम उनको बताएं कि ये कार्यक्रम होना चाहिए? नहीं, देखिए हम प्रेरणा क्या, हनुमान जी प्रेरणा दे रहे हैं। हनुमान जी हम लोग का मार्ग सतमार्ग कर रहे हैं। हम हनुमान जी श्री मनोकामना पूर्ण हनुमान जी महाराज हम लोग को सतमार्ग और धर्म के मार्ग पे ले चल रहे हैं। हमारा परिवार संयुक्त है, आज एकजुट है, प्रेम है, स्नेह है, छोटे बड़े का आदर है, सम्मान है, तो इन्हीं की कृपा से है। जो ये हमें लगता है कि भगवान ऐसा कार्य होना चाहिए, हम अपने छोटे भाई पंडित बलदाऊ दुबे जी से कहते हैं, ये तुरंत कहते हैं कि नहीं, जो भगवान का आदेश है, हम लोग भगवान का आदेश मानकर सारा कार्य कर रहे हैं। जी जी। और उन्हीं की कृपा से। और ये रामलीला हो रहा है, मेरे जीवन का समझ लीजिए, मेरे कुल का, खानदान का, परिवार का, मेरे गांव का, समाज का, क्षेत्र का, सबका उद्धार हो रहा है। क्योंकि इतने दिनों के बाद मैं कहीं रामलीला देखता था, जाता था, तो मुझे मन में बड़ा दुख होता था कि हे हनुमान जी, हे महाराज, क्या हमारे ऊपर ये रामलीला हम लोग नहीं करा सकते? हमारे क्या नाम का ये वर्णन आपकी प्रभु की लीला नहीं हो पाएगी? हनुमान जी इतना प्रेरणा, इतना प्रसन्न हुए, वो तुरंत मनोकामना मेरे मन को भाप लिए और आशीर्वाद दिए, और रामलीला समिति आ गई। मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और सदैव मैं उनका आभारी रहूंगा। और हमारे ये पंडित जी अमित पांडे जी हैं, जो कि हमारे मतलब एक सहयोगी नहीं, हमारे सहारा नहीं, हमारे हिम्मत नहीं, ये प्रभु के दूत बन के हम हमारे साथ आए हैं। और जब से ये हमसे जुड़े हैं, हमारा प्रभु के जरिए सारा कार्य बहुत बढ़िया से संपन्न हो रहा है, बहुत खुशी से। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता
ठाकुर हनुमान जी महाराज की जय हो, बाबा विश्वनाथ की जय हो, गंगा महारानी की जय हो, अयोध्या सरकार की जय हो, राम चारों भैया की जय हो, सीता मैया की जय हो, परम बाबा की जय हो, पार्वती बने। आगे भी हम आपके इस मंदिर की चर्चाएं आपको दिखाते रहेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे चमत्कार हो रहे हैं और लोग यहाँ पे जितने लोग आते हैं उनके जो भाव होते हैं कि विश्व का कल्याण का यहाँ पर लेकर के चलते हैं। और आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से कार्यक्रम होते रहते हैं और धर्म का प्रचार प्रसार होता रहता है।